होता कुछ नहीं है। मन में बन लो चाहे तुम रति राम, कुछ नहीं होगा। होगा वो ही जो राम रचरा का को कर तरक बड़ा हुई। स्वामी जी ने एक ऐसा ग्रंथ लिखा है, हम जैसे मूर्खों के लिए एकदम इंसान बना देता। हम कौन हैं, क्यों हैं, क्या हैं, कैसे रहना चाहिए। जय जय श्री राधे। साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आप ही के अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आप सबके कमेंट पढ़कर मेरा मनोबल इतना ऊंचा हो गया है कि मैं आपके शब्दों का और आपके स्नेह का ऋण चुकाने में सर्वथा असमर्थ हूँ। वास्तविकता में तो करने वाला कोई नहीं है, केवल हमारे ठाकुर जी हैं। हम और आप सब निमित्त हैं केवल, लेकिन फिर भी हम वाणी के द्वारा, शब्दों के द्वारा जो एक दूसरे को स्नेह और आनंद प्रदान करते हैं, यही मूल रूप से एक प्रकार का भजन है। सभी प्रकार का भजन तो नहीं कह सकता, परंतु इस वाणी के द्वारा किसी अन्य जीव को सुख प्रदान करना भी वास्तविकता में एक भजन मार्ग बताया गया है। आज मैं आपको एक बड़े दिव्य तपस्वी सरल संत का दर्शन करवाने वाला हूँ। मैं इस समय बरसाना से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे हूँ और यहाँ एक संत बहुत दिनों से इस घनघोर जंगल में, मेरे आसपास तो आप देख ही रहे चारों तरफ मैं जंगल में हूँ। कहाँ से चल के आए हम और कहाँ से हमने वीडियो स्टार्ट किया है अपना। ये बड़ा ही सुनसान और बड़ा डरावना भयावना जंगल है। यहाँ सिवाय हिंसक जीवों के कोई भी जीव वास नहीं करते। और यद्यपि दास इन संत के दर्शन बहुत साल पहले कर चुका है, फिर भी आज ठाकुर जी की कृपा से हम महाराज जी के लिए, हम 3-4 दिन पहले भी आए थे यहाँ महाराज जी के पास लगातार, क्योंकि कुछ सेवा थी। लेकिन उस दिन महाराज जी कहीं बाहर जा रहे थे और श्री जी की इच्छा देखो कि अच्छा भी हुआ उस दिन महाराज जी बाहर जा रहे थे, क्योंकि जो सेवा आज हम लेके आए वो सेवा हमारे पास नहीं थी। आज हम बहुत सारी सामग्री महाराज जी के लिए, जिसमें तेल, आटा, चावल, दूध, दही, चीनी, बूरा, गैस सिलेंडर, सब कुछ यह महाराज जी के लिए आए। आइए और महाराज जी के पास चलते हैं हम। राधे श्याम, आइए श्री राधे, आइए हाथ में लगेगा एक बार, आ जाओ चलो। राधे श्याम, राधे श्याम। महाराज जी है क्या, देखना उसमें अंदर। राधे श्याम, देखो राधे श्याम महाराज जी उधर से रास्ता है। अरे प्रसादी बना रहे हैं, चलो इधर से रास्ता है, चलो दिखाओ। राधे श्याम, आ जाओ। कोई बात नहीं, राधे श्याम। रोटी बना रहे हैं बाबा, राधे राधे। ये यहाँ रोटी बनती है महाराज जी की। देखो महाराज जी, मैं आज सिलेंडर ले आया हूँ बाबा के लिए। अब यहाँ ये इमरजेंसी में काम आ जाया करेगा। बाबा पाठ कर रहे हैं, बाबा के पास ही जाऊँ मैं? अच्छा अच्छा, ठीक है। राधे राधे, आ जाओ आ जाओ। राधे श्याम। महाराज जी प्रणाम, दंडोत महाराज जी, जय हो महाराज जी। राधे श्याम। महाराज जी बढ़िया रहे। उस दिन महाराज जी आपसे भेंट नहीं हो पाई। हम
उधर वो मेला था उस दिन। अच्छा अच्छा महाराज जी, ये भी अच्छा हुआ कि उस दिन भेंट नहीं हो पाई आपसे। चींटियों का बड़ा जोर। महाराज ज़्यादा चींटी आ रही है इधर तो। वो क्या बरसात चल रहा है ना, अच्छा तो अच्छा बंद हो गया तो उमस जैसे गर्मी, तो उसकी वजह से जमीन से निकल रही है। अच्छा, एक अच्छा, आध तो दुखी इधर भी है, अच्छा वो मर अच्छा भी गई है, ऊपर पाउडर डाल दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं महाराज जी, मैं यहीं बैठ जाऊँ महाराज जी 1 मिनट के लिए। हाँ बैठ जाओ कोई परेशानी नहीं है, बैठ जाओ। देखो बड़े कपड़े से इधर कर दो। अच्छा अच्छा महाराज जी, कपड़े नहीं महाराज जी, वो चींटियों की वजह से डर लग रहा है मुझे, मर जाएंगी ये। मरेंगी तो नहीं, पर ये अगर चिपट गई ना, देखो इधर में हाँ महाराज जी, पैरों पे लग गई। हाँ ये फिर लग जाती है, बड़ी जोर से लगती है। मैं तो अपने बैठा हूँ ऐसे करके, आसन लग रहा था। कोई बाबा कोई आसन चटाई है, चटाई ले आऊँ महाराज जी मैं। हाँ वो चटाई ले लो और इस जगह सामने ही बिछा लो ऐसे करके। अच्छा अच्छा सामान भी उस पे रख लेना, महाराज जी अभी बता रहा हूँ क्या क्या मैं दिखाऊँ महाराज जी, आवश्यकता हो तो और बता देना बाबा। महाराज जी महाराज जी आपके पास बैठूंगा मैं तो, आप महाराज जी बाहर आएंगे आप? अच्छा 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 वैसे मैं यहाँ से एक सैलरी लगा लिया तो कोई महाराज जी यहाँ बैठ जाएंगे। महाराज जी यहाँ बैठ जाएंगे, तुम इधर आ जाओ, आ जाओ महाराज। राधे श्याम, दंडोत महाराज जी, जय हो महाराज जी, इधर आ जाओ, आ जाओ राधे श्याम। महाराज जी महाराज जी आज बहुत समय के बाद आपका दर्शन किया है मैंने, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। महाराज जी उस दिन मैं आया था ना आपके पास, तो उस दिन मैं खाली सिलेंडर लेके आया था। हाँ हाँ हम वहाँ जा रहे थे मेला, कदम खंडी का मेला महाराज जी। हाँ तो आप वहाँ जा रहे थे तो मैंने कहा ये देखो श्री जी, महाराज ये बोले कि हम बड़े, महाराज जी ये लगा दो इसमें हमारी आवाज़ आ जाएगी। अच्छा अच्छा। तो हम आए महाराज जी, अब ये बड़े दुखी हुए भैया कि और पीछे जाओ तुम भले ही वो, कि अरे महाराज जी तो गए। मैं कि श्री जी की शायद मिल इच्छा, गए थे भाई, मिल गए थे। हाँ मैं कि श्री जी की यही इच्छा होगी शायद, इसीलिए महाराज जी कहे कि ये नहीं ला पाते महाराज जी फिर हम। अच्छा राशन नहीं, ये उस दिन नहीं था महाराज जी हमारे पास। जो कह रहे थे कोई कुछ सामान और भी देना था, वो नहीं है। हाँ महाराज जी, सिलेंडर सा कुछ खाली आटा वगैरह ही दिखा था। हाँ महाराज जी, तो ये श्री जी की इच्छा से महाराज जी आज हमें पूरा समय मिल गया। और परसों बारिश थी पूरे दिन। हाँ परसों तो कहीं भी नहीं, हम भी कहीं नहीं गए थे। हाँ बारिश में हम भी नहीं आ पाए, फिर आपके बाद महाराज जी उधर गए, हम जंगल में भटक गए कहीं। राधे श्याम वहाँ नहीं पहुँचे रहे, श्याम सुंदर जो एक संत पहुँच गए महाराज जी, पहुँच गए। हाँ वो मोटरसाइकिल बाइक का तो रास्ता यहीं महाराज जी वहाँ फंस गए थे लेकिन हम। हाँ बरसात, हाँ पूरे से तो बरसात बहुत बहुत वजन था महाराज जी, इसमें भी बहुत वजन है महाराज जी। ये तो आपका दलिया है महाराज जी। अच्छा गेहूँ दलिया पैकेट महाराज जी, हाँ ये बहुत अच्छा दलिया आता है महाराज जी। हाँ जहाँ सुबह सुबह हो जाए बाल भोग। हाँ ये महाराज जी आपका बूरा प्रसादी है, कभी भी काम आ जाएगा। ठाकुर जी भोग में आता है। हाँ ये चीनी प्रसादी महाराज जी। ये हमारे 2 साबुन भी ले आया मैं, हाथ वाथ धोने के काम बाई चांस। और महाराज जी ये 2 बिस्कुट के पैकेट भी थोड़ा सा ले आया मैं, मुझे जो अच्छा लगा महाराज जी बोले आया। ठीक है प्रसाद मत इसका पैकेट है पूरा, ठीक है आरती में काम आएगा जलाने। हाँ सरफ भी ले आया, आधी किलो बर्तन साफ करना हो महाराज जी। ये महाराज जी जीरा भी ले आया मैं, हल्दी ले आया महाराज जी, नमक ले आया, लाल मिर्च में लाया नहीं जानबूझ के। नहीं लाल मिर्च हम पाते भी नहीं है। हाँ महाराज जी ये मच्छर ये भी ले आया 4 अगरबत्ती है ना, ये वो है मच्छरों वाली। अच्छा अच्छा। हाँ एक जला दो, मच्छर गायब महाराज जी पूरा। अच्छा हाँ 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 बाबा। अच्छा। और महाराज जी 2 किलो चावल ले आए, कभी कभी चावल बनाते हो आप हाँ तो संतों के लिए ये व्रत में काम आएगा। 1 किलो सेंधा नमक है महाराज जी, अच्छा खराब नहीं होता, हाँ बिल्कुल नई पैकिंग है इसकी महाराज जी अभी की, बहुत बढ़िया, 1 महीने पहले की 2024। ये महाराज जी व्रत, महाराज जी एक ठाकुर जी के प्रसाद ठाकुर जी के लिए 250 ग्राम किशमिश ले आया मैं। क्या और महाराज जी एक तिल का तेल भी लाया हूँ महाराज जी, ये काम आ जाता है संतों के पास। हाँ जी। और महाराज जी इसमें महाराज जी आपका और भी है महाराज जी, बर्तन वगैरह इसमें महाराज जी दूध और दही है आपका। अच्छा अच्छा। हाँ पैकेट वाला डेयरी का महाराज जी, ये खराब नहीं होता जब तक आप इसे नहीं खोलेंगे। हाँ तो ठीक है। दही का पैकेट है महाराज जी, एक दूध का पैकेट है। प्रसाद हो रहा है। ये महाराज जी आटा है आपका, ये आटा खराब नहीं होगा आपका बहुत जल्दी। अच्छा अच्छा। और महाराज जी आपके दक्षिणा भी लो महाराज जी, आप 100 रुपये महाराज जी ये दक्षिणा इसके बाद।
और महाराज जी सिलेंडर आपका, महाराज जी मैं चूल्हे पे रोटी बना रहे हैं वो बाबा हाँ आपके लिए, तो इमरजेंसी महाराज जी इस पे आप हाँ, कुछ भी बना सकते हैं। प्रसाद वगैरह हो जैसे उस टाइम में, हाँ भोजन भी बन जाएगा, तवा रख जाएगा इसमें। हाँ इमरजेंसी महाराज जी। अब मुझे बताओ और क्या आ गया है मेरे लिए। वो एक तेल तो हो गया, घी जैसे चाहिए थोड़ा, हाँ घी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, आधी किलो जो भी आप किसी का। ठीक है महाराज जी, मुझे आप बता दो, मैं ला के दे दूंगा ठाकुर जी आपको। का भोग में ज़्यादा भी नहीं तो 2 रोटी चुपड़ने के लिए, ये बात, अच्छा अच्छा भोग अच्छा। लग जाए जैसे। हाँ महाराज जी या ठाकुर जी के लिए चुपड़ी रोटी लगाते या हैं। कभी जैसे इमरजेंसी जोत बत्ती में भी काम आ जाता है। हाँ महाराज जी हाँ, ऐसे करके मतलब और कोई बात नहीं। ठीक है महाराज जी, मैं आधी किलो या 1 किलो घी का डब्बा हाँ आपको जी, इधर से आके मैं दोबारा आऊंगा यहाँ पे, अच्छा तब दे जाऊंगा महाराज जी मैं किलो ही दे आपको। जाना, जो घी की और तेल की, चीनी की, ऐसी चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता है। ये चीज़ तो ऐसी है, भोजन प्रसादी है, आती भी रहती है। हाँ बस देते आप ही लोग हैं। नहीं नहीं हम नहीं देते महाराज जी, अच्छा हमारी क्या सामर्थ है। हाँ, ठाकुर जी भेजता है, राधा रानी की कृपा है, ठाकुर जी भेजते राम हैं जी बात सब मतलब करते हैं पूर्ति संतों की। हमारे साथ आकाशवृत्ति मंदिर है ये। हाँ, कुछ बस्ती से कुछ मिल जाता है, कोई दे जाता है, ठीक है, बड़ी अच्छा है। हाँ, वैसे कोई आमदनी का या ऐसा कोई ऐसा जरिया नहीं है। और कई झाड़ फूँक करते हैं, वो हमको हम जानते नहीं हैं। आपको बताया महाराज जी मेरा यही विचार था हम तो केवल, करते भी नहीं है। क्योंकि इन घनघोर जंगलों में रहने वाले संतों के पास ना तो कोई यात्री परदेशी आते हैं कभी यहाँ, हाँ, या हमारे यहाँ बरसाना में तो महाराज जी काफी आनंद है संतों का। तो मैं देखा हूँ, आते रहते हैं। वहाँ तो लेने वाला चाहिए, इतनी सामग्री बटती है रोज, लेकिन इन जंगलों में नहीं आता कोई। हम थोड़ा कम जाता हूँ, मैं जाता भी कम ही हूँ। हाँ आप नहीं जाते महाराज जी, मुझे बताए। कोई 11 वगैरह को ऐसे चला जाता हूँ, और कोई जैसे ज़रूरी कोई काम हो बरसाने का तो ही जाता हूँ, नहीं तो कभी दर्शन का विचार हो जाएगा, भाई दर्शन परिक्रमा लगानी है तो चले जाते हैं, नहीं तो ज़्यादा मैं थोड़ा बरसाने में नहीं घूमता हूँ। महाराज जी बाजार आपने में क्या घूमना, आपने शांति से यहाँ रहना। भोग प्रसाद ठाकुर जी का, कुछ रामा कृष्णा, थोड़ा बहुत शाम के टाइम कीर्तन भजन भी करते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा महाराज जी। तो बच्चे लोग भी आ जाते हैं गाँव के। मैं आपके पास कई साल पहले आया था, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आया था महाराज जी आपके पास। हाँ आए तो थे, 2 जने थे तुम। 2 जने थे महाराज जी, हम 2 ही अब हैं, वो तो एक कैमरा वाले हमेशा रहते हैं कोई ना कोई। वो दूसरा भाई है वैसे। हाँ वो दूसरा था महाराज जी, ये बात, वो दूसरा था महाराज देखो जी। मैं नाम से परिचय नहीं, पर हाँ ऐसे शकल से मुझे भी है कि मैंने देखा हूँ आपको। हाँ हम तो आए यहीं थे देखा महाराज हूँ। जी, हाँ, यहीं आए थे, इसी कुटिया में बैठे थे हम। पेड़ पौधों की भी साथ बात किया था ना। हाँ महाराज जी। तो लग जाएगा जाल भाई वाल। पेड़ पौधा तो यहाँ काफी है, पर अभी भी मुझे कई भक्तों ने अभी बोल रखा है। छोटे पेड़ मतलब मैंने यहाँ करीब 100 पेड़ लगाया हूँ आपके छोटे अच्छा। पेड़। जैसे आंवला का है, इमली का है, और वो क्या बोलते हैं, पपीता है एक, और क्या था, और भी हैं एक, वो क्या बोलते, और कुछ बोलता है वो वन विभाग वाला है, उससे लेता हूँ। गूलर है, पीपल नहीं, बड़ बड़ का पेड़ है, बड़ है, और वो एक और है, वो क्या बोलते हैं उसको, बड़ी बोलते हैं, बड़ी। हाँ महाराज जी। बड़ी जैसे वो कई जगह मैंने देखा हूँ, बढ़िया पेड़ होता है छाया का, बरसाने में बहुत जगह लगा हुआ है। और इमली है, और कदम है, कदम लगाया हूँ। एक वो क्या बोलते हैं, हार सिंगार जो बोलते हैं, हार सिंगार रहता है हाँ, महाराज 2 जी। 4 5 पेड़ बाग के हार सिंगार के भी हैं। और आम का है, नीम का है, ऐसा कई पेड़ लगाए। नीम से हम वैसे भी हो जाते हैं महाराज जी, पर यहाँ पूरा जंगल खुला हुआ है आपके पास पास तक, कोई बाउंड्री भी नहीं है आपके पास। अभी ऐसा है ना, देखो हो जाएगा, कोई भगत जगत करवा देगा। अब हम पास कोई, देखो राम जी की नौकरी करते हैं, अब राम जी ही लाता है। आप जैसे आए ना, वो भी कोई राधा रानी की कृपा है, कोई ठाकुर जी की कृपा है ना, तभी आप ये सब आए हैं यहाँ। हम तो कुछ कोई कहते थोड़ी हैं राम जी ही है करने वाला। श्री जी है, वास्तव में श्री जी है महाराज श्री जी महाराज करती है। श्री जी ने भेजा है महाराज मैं तो जी। ब्रजवासी था, पता नहीं कहाँ डोलता रहा, फिर वो बाबा रहता है नहीं कि अपने, वो अचानक मेरे कुछ ऐसे ही हो गया, खोपड़ा है, तो बोला देखो आप भजन करते हैं, ब्रजवासी ब्रज में रहो ना, कहाँ भागते डोलते हो। मैं कहा आप जगह बता दो कोई। उन्होंने कहा ये जगह है, इस पर रहो आप। मैं यहाँ बनाएगा कौन, और समय आ जाएगा जब सब ठाकुर जी बनवा देगा। राधा रानी के चरणों में रह रहे हैं, ब्रजवासी हैं, और आप जब यहाँ रहेंगे ना, अपने आप हो जाएगा। धीरे धीरे, हाँ जैसे अब आप आ गए, जैसे आते हैं कभी हम भी चूक हो जाते हैं, जैसे हम चले गए नहीं, हमारे मिलन होता है कई बार ऐसा होता है, हाँ, नहीं कोई- रहते कुटिया फिर में। वो बाद में हमारे जैसे कोई होता है, वो कहता है अरे बाबा आज भगत आए थे पर आप नहीं मिल पाए, हमने तो कहा हमको दे जाओ, तो वो भगत बोल नहीं दे के गए, ऐसे नहीं देंगे। हाँ ब्रजवासी ऐसा तलाक होता है ना, ले कई तो विश्वासी होते हैं हमारे, जैसे भाई वो रहता है हमारा, तो वो छोटा छोरा है, ये जो है बोलता नहीं है ये। अच्छा अच्छा। हाँ एक उधर ही यहाँ ब्रज में गांव है, सिवाल गांव में, सवाल है, सवाल भाई। वहाँ के लोगों ने हमको कहा बोला आप इसको रखो, तो हमने कहा ठाकुर जी करेगा बोलने भी ले जाए, थोड़ी बोलता है। क्या हुआ, तो बोलने का समय हो ना बच्चे का, छोटे का, जिस टाइम लखुआ मार गया था इस साइड। अच्छा। तो हमने कहा राधा रानी एक ऐसी दया
चीज़ें हैं, बच्चा है, ये कुछ बनाकर थोड़ी गया है। कोई अपराध बन जाता है, कोई हो जाता है, शारीरिक बीमारी भी हो जाती है, हो जाएगा नहीं सही, राम राम करेगा। मैंने तो वो पूछा, मैं थोड़ा मन में तो बोल लेता है, बोलाओ ऐसे बोलता भी है कोई कोई, कभी जैसे बोलेगा कोई, जैसे नहीं है कोई, जब बोलेगा राधे इतनी थोड़ी थोड़ी निकलती है, कोई तात हुआ मतलब नहीं है, हो जाएगा। ठाकुर जी को भजन करेगा जब, ये है कोई कोई कृपा हो जाएगी ठाकुर जी की। महाराज जी आप रामायण का पाठ कर रहे थे शायद अभी? रामचरितमानस का मैं रामचरितमानस हमेशा ही पाठ करता है, हमेशा करते हैं महाराज जी? गुरु मंत्र का जाप जैसा भी मेरे को आता है, गुरु महाराज बताया है, घंटा 2 घंटा जितना मेरा मन लगता है भजन में, उतनी देर भजन करता हूँ। बाकी अपने रामचरितमानस मास प्राण डेली पढ़े करता हूँ रोजाना। महाराज जी भक्ति कैसे उत्पन्न हो महाराज जी, कैसे हृदय में, भाव से कैसे हमारे हृदय में प्रभु की वो भक्ति मतलब उत्पन्न हो? देखिए, ना तो चालाकी से, ना विद्वता से, ना कहीं, हाँ पढ़ना लिखना जरूर चाहिए, विद्या है ना, तो कोई अक्षर ऐसा होता है जो अपने से नहीं आता है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर आप सत्य हो जाए, मीराबाई थी, मीरा ने कर पढ़ा भी होगा, बाकी सूरदास हुए हैं, और भी कई संत हुए हैं। बाकी यूँ देख लीजिए, पक्षियों में देख लीजिए, भगवान की भक्ति कोई भी जीव मात्र कर सकता है, और वो है भाव से। आपके भाव और श्रद्धा जब होगी, श्रद्धा होगी तो भाव बन जाएगा, भाव बन जाएगा, ठाकुर जी अपने आप सामने आ जाए। कलयुग में तो बहुत प्रत्यक्ष में बता दिया है, पर लोग हो तो नहीं पाता ना, लगे हैं माला चल रहा है माला तो नहीं जा रहा है। हम भी कभी कभी फंस जाते हैं। अब ये जो बना दिया है, ये तो समय के युग के हिसाब से बिना अर्थ के चलता नहीं है। हाँ महाराज जी, ये रोटी है, रोटी को खाएगा नहीं तो चलेगा नहीं। साधु संत तो अपनी युक्ति से करके अपने फल फूल भी खा के जीवन बिताते। कोई गृहस्थी थोड़ी बता देगा, गृहस्थी तो भाई कमाएगा, खेती में उसमें मेहनत करे तो भूख लगेगा, टाइम पर खाएगा। संत तो ले गए थोड़ा राम भजन से भूख बहुत कम लगता है। हम बचपन में तो बहुत पा जाते थे, अब तो एक टाइम भी पाते हैं, चाहे वो दोपहर में बनवा लो चाहे शाम को बनवा लो, एक टाइम। अच्छा महाराज जी, हाँ, वो ठाकुर जी का भोग लगाना ना जैसे, बाकी शाम के टाइम थोड़ा दूध पानी आ जाता है ब्रजवासियों के यहाँ से, ठाकुर जी को भोग लग जाए, तुलसी जल पर भोग लगा दे पी जैसा। और कभी कोई भाई ऐसे नहीं, दोपहर में भी सही नहीं बैठा तो ऐसे सौगंध तो नहीं खाई हुई है हमने, नहीं पाएंगे, पर हाँ ऐसा कुछ विचार ज़्यादा पाने से परेशानी सी हो जाता है, पाया नहीं जाता है, बैठा नहीं जाता है, थोड़ा आलस भी बनता है शरीर में। महाराज जी मुझे एक दिनेश रौतेला जी ने प्रश्न पूछा है महाराज जी कि संतों से जाके जरूर पूछना है इसे, अगर संत देखो समझे तो समझ में आएगा, जानते हो ना बस साधारण है महाराज जी, केवल हम तो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है। अच्छा वो तो कोई महाराज जी, हनुमान जी राधा रानी की कृपा है, जाते हम कुछ राम राम कर लेते हैं। आप मुझे अपने कमेंट के माध्यम से भी संतों से सवाल पूछ सकते हैं, अगर वो नहीं केवल उनके महाराज समझ में नहीं आ रहा हो तो वो पूछ लेते हैं महाराज जी। तो उन्होंने मुझे पूछा है महाराज जी कि भक्ति क्या है महाराज जी, कर्म योग, ज्ञान योग, योग मार्ग क्या है सब ये महाराज जी? इनमें से मनुष्य किस पे चले? किसी को योग मार्ग पे चलने का आदेश किया है, किसी को ज्ञान मार्ग पे, किसी को भक्ति मार्ग पे, जबकि तीनों में से हम किसी के बारे में नहीं जानते। हम नौकरी देखते हैं तो कोई पुलिस की देखता है, कोई फौज की देखता है, कोई कछु की देखता है, जैसा फिर वो लक्ष्य होता है ठाकुर जी का, उसको हम नहीं जान पाते हैं। हम जब पहुँच जाते हैं ना मंजिल पे, तब हमको थोड़ा थोड़ा वो ठाकुर जी का ज्ञान आता है, हमको इतना पहुँचना था। फिर उसमें अपना कर्म रहा, थोड़ा अपनी मेहनत बुराई, लगन रहती है, तो उससे मतलब भक्ति योग भी बन जाता है। भक्ति योग जब बन जाए, जब अंदर से, अंदर का जो जीव है ना, जो आत्मा रूपी एक मनु जो है ऋषि जाग जाता है, तो वो ऐसा लगता है हम बाबा जी बने, ऐसे करके बने नहीं, हमको बाबा जी बनने का कोई विचार नहीं था। हम तो वो क्या बोलते हैं उसमें रहते थे, वो अपने रासलीला भागवत बोलते हैं, तो भागवत भी करते थे तो रासलीला भी होती रहती थी। हम तो उसमें छोटे से ही थे और पढ़े लिखे भी नहीं थे, कोई थोड़े ही दिन, पुराने समय पानी भर जाता था स्कूलों में, वो कलम से लिखते थे, तो उस समय थोड़े दिन भेजा माँ बाप ने, फिर क्या बोला गाय चराओ, तो 10-15 दिन मतलब का महीना हमने गाय चराई। हमारे गोसाई महाराज थे, वो आ गए बस्ती में और वो बोले आप वहाँ चलो, जन्म वृंदावन चले गए थे। फिर ऐसे जाने लगे तो वह उसमें दुनिया घूम लिए और फिर संत बन के भी फिर घूम लिया। हम तो वहाँ क्या बोलते हैं इसको, कुल क्षेत्र गए थे यही प्रोग्राम के वास्ते। वहाँ कुछ देख के हमने कहा जब कोई किसी का है ही नहीं तो काय को झंझट में पड़े हैं। हमने कहा प्रभु ऐसा कहते हैं दुनिया, और घर वाले स्वार्थी लोग जैसे होते हैं सभी, भाई पैसा कमाएगा वो कर। हम कुछ कमाते थे थोड़ा बहुत, जैसे रोटी पानी दाल पानी, तो वो क्या है कि कहने लगे, बोले अरे नहीं ऐसा होता है। तो हमने कहा भगवान ये भी कथा, ये सब भगवान का ही तो क्या, बोली इसमें स्वार्थ है, स्वार्थ जरूर लगा हुआ है।
कि हम थोड़ा ये कहते हैं वो कहते हैं तो कोई कुछ देता है, कोई कुछ देता है, हम तनख्वाह लेते हैं, तो बराबर हो रहा है। कोई भोजन भी कराता है, कराते हैं ना भागवत वालों को, रासले वालों को, तो ऐसे हमने कहा ये तो बराबर हो जाता है, तो फिर क्या करना चाहिए। कई साधु के पास ताता थे ये, गांव में हनुमान जी का मंदिर है। हमने कहा बाबा कहीं रास्ता भूल जाए, मैं तो रास्ता बता देना। तो कुछ दिन यहाँ थोड़ा 2-4-10 दिन किया, वृंदावन परिक्रमा लगाया, गिरिराज जी लगाया। हम तो ट्रेन में बैठ गए थे और सीधे पहुँच गए खाक चौक। तो वहाँ अपने वो चल रहा था, कुंभ चल रहा था, उस समय हमको संस्कार मिल गया। अच्छा। और फिर सेवा में बहुत दिन रहना पड़ा था हमको, पर चलो ठीक है, उससे आज हम बढ़िया एकदम, मतलब कोई भटकते नहीं। संतों की सेवा में रहे महाराज जी। हाँ बस ये गुरु महाराज ने रखे वहाँ संतों से खाक चौक में, और रहते रहे वहाँ कुछ। फिर आपने भ्रमणा किया जमात के साथ में, फिर ऐसे फिर यहाँ पर ये संत से थोड़ा प्रेम हो गया था। तो अच्छे भजन करने वाली मूर्ति हैं, महापुरुष आदमी हैं फलारी बाबा। हाँ, पर किसी चीज़ से लगाव नहीं है। कितनी माया भग रही है पीछे, पर उन्हें अपने राम राम से मतलब और कोई। और जिससे भी कहते हैं ना भजन करो, राम राम करो, है कथा करवाओ, ये करवाओ, मतलब और कोई वो नहीं। तो हमने कहा मैं भी इतना कुछ होने के बाद हमने कई अपने संतों को देखा है, थोड़ा हम महामंडलेश्वर हो गए, हम वो बन गए, वो नहीं बनते हैं कुछ। ठाकुर जी बना के भेज दे मूर्तियों को, तो ये तो हंस है, हंस का बच्चा है। क्या है हंस? हंस तो हंस ही होते हैं। तो वो ठाकुर जी इसका सही रूप है उनका भी। हमको थोड़ा इनका भाव देख के प्रेम हो गया। उनका नहीं कहीं मत भटको, जयपुर फैपुर यहीं रहो आराम से। हम भी देखें अब आके यहाँ 2-4-10-15 साल हो है मेरे को। मैंने कहा गंगादास वहाँ खूब पैसा रहता था, खूब भगत आते थे, सेवक भगत बहुत, चेला चेली भी बन गए थे यार। वो शांति नहीं आता था यहाँ, एकदम स्वतंत्र। डर है तो केवल उसका है और किसी का है ही नहीं। वहाँ कभी कोई आ जाता था, कमेटी फमेटी रहती है ना, बस बस कमेटी नहीं थी, बस चलता तो हमारा ही था। हम जिस बात को रोक दे वो हमारी बात को नहीं टाल देते। उन्होंने कहा भी था एक बार कमेटी बना लें, हम कमेटी में नहीं रहेंगे। मैं हम तो भजन करने के लिए रहे हैं, हम तो दुकान थोड़ी खोलने लिख रहे हैं, कुछ पैसा थोड़ी कमाना है। गुरु महाराज ने थोड़ा बीमार हो गए तो चलो आपको गुरु मंदिर चाहिए कि गुरु चाहिए। हमने कहा आप चाहिए मंदिर तो कर लेना, बोलता आ जाइए, तुरंत छोड़ दिया। फिर आगे बाद थोड़ा सा परेशानी थी, हो गया तो शरीर है। तो बाबा बोले भजन करेंगे तो होगा ही, ये तो यहीं रहो आराम से, कहीं मत भटको। बड़ा शांति आनंद आ रहा है यहाँ तो बड़ा सन्नाटा है महाराज जी। हाँ, रात में बड़ा आनंद आता है। ये जो मच्छर वाले लाए हैं, अभी तक मच्छर ज़्यादा नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी इतने मच्छर नहीं है, बहुत कम। दिन में कभी कभी जैसे कोई ऐसा जैसा सुन्न हो रहा है, बारिश वारिश हो गया है, तो उससे कभी कभी काले मच्छर छोटे छोटे हो जाते हैं, तो दिन में भी काटते हैं कभी कभी। मच्छरों को वजह से सांपों को डर लग रहा है मुझे। सांप आते होंगे महाराज जी यहाँ तो बड़े भयंकर भयंकर। हाँ, सांप गोहरा ऐसी चीज़ तो है, पर हमको तो कुछ नहीं किया हूँ। खूब हम देखो यहाँ कुछ दिन में महीना खबर तो धरती में ये डूंगर के नीचे रहा था मैं। हाँ महाराज जी। फिर अगर गाँव के बोले बाबा ये रह रहा है, चलो झोंपड़ी बना देते हैं। झोंपड़ी बना दिया था, और तो झोंपड़ी भी ऐसी बना था, बड़ी झोंपड़ी था, उसमें भी रह जाते थे कई। हम तो कई बार जैसे प्रसाद पा रहे थे, एक बार सामने ही आ गया एकदम जोर से। अच्छा। हमने कहा मैं भैया रोटी खाए तो प्रसाद पा ले, और ना है तो भैया और क्या पता हमको पाओगे क्या। वो उसके समझ में आया कोई रह रहा है इसमें, वो भी लौट गया, निकल गया। वो ऐसे बहुत आ जाते हैं। जब हमको नहीं कहते हम ही क्यों कहें, उनका जंगल है, हम उनके जंगल में रहे। तो ऐसा है, बड़ी आनंद आ रहा है, बढ़िया एकदम से, कोई वो नहीं परेशानी। महाराज जी जो पढ़ा लिखा ना हो, कोई ऐसे गीता भागवत रामायण वो आदि पढ़ नहीं सकता है अगर आपका सद्भाव हो जाएगा। वो तो पढ़ा लिखा नहीं हो तो महाराज जी पढ़ा देता है। राम जी हनुमान जी ऐसे वो हैं, चाहे तुम कृष्ण की भक्ति कर लो, चाहे तो हनुमान राम जी की कर लो, तो वो राधा जी और वो सीता जी तो वो तो आ जाती है माता जी सब संग में, एक ही वो तो है ना। एक ही है भाई इष्ट तो होता है, चलती तो माता जी इनकी ये वैसे, पर वो पहले जब पिताजी से राजी रहेंगे तो माता जी भाई देखेंगे, वो भाव देखते हैं। अगर आपका प्रेम भाव है और कोई दुष्ट पर विचार बन रहे हैं और तुम कुछ वैसे मैं कुछ कर रहा हूँ, कुछ नहीं होता, होता कुछ नहीं। मन में बन लो चाहे तुम रति राम, कुछ नहीं होगा। होगा वो ही जो राम रच राखा को कर तरक बड़ा हुई। स्वामी जी ने एक ऐसा ग्रंथ लिखा है, हम जैसे मूर्खों के लिए एकदम इंसान बना देता है। हम कौन हैं, क्यों हैं, क्या हैं, कैसे रहना चाहिए, किस तरीके से अपना जीवन निकाल। साधु हैं, उसमें कड़ा स्वभाव बहुत है। कभी कभी मैं बिगड़ जाता हूँ, बस्ती वालों ये भी गलती कर देते हैं, बिगड़ता जब ही फिर ऐसे ही करना पड़ता जैसे ये कर रहा था। क्या करूँ, फिर सोचता हूँ 2 दिन में माता सही होता है मेरा, चढ़ जाता है। क्या मतलब है तेरे को, दुनिया है, दुनिया तेरे क्या करेगी। अपने को संभालो, अपने को कुछ करो, और अगर बनो तो फिर ऐसे बनो जिससे कोई बोले नहीं। अबू बाबा आप किसी को बोलता नहीं, और नाम से डरते हैं।
जब वो बोलता नहीं किसी को नहीं बोलता महाराज जी। वो नहीं बोलता है। खूब मैं मान लो कोई अपराध भी कर दूँ, अब हर कोई आपसे झगड़ा कर दूँ, आप शिकायत कर दो, फिर भी मेरे को ए साधु अगर झगड़ा करते हो राम राम का करो। ये भक्ति मार्ग है बाबा, ये पहले से मीराबाई, सूरदास भगत, तुलसीदास जी कलयुग में हुए हैं। ये कोई ज़्यादा दिना की बात थोड़ी है, यही में तो हुए हैं। महाराणा प्रताप, राजाओं में लगाओ तो महाराणा प्रताप जैसे, शिवाजी, ये सब कलयुग में तो हुए हैं। उस समय का आदमी भी तगड़ा था। अभी थोड़ा जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव चलता रहा है ना युग का, तो हम थोड़ा आदमी भी छोटा होता जा रहा है। महाराज जी, कोई इस कलयुग में सहज उपाय भक्ति का कोई ऐसा कोई एक कर्म जिसे करने से जीव का कल्याण हो जाए? अपने आप को सुधार लो। वो एक कहते हैं, वो कैसे कहते हैं, वो बुरी आदत सुधार लो, हो गया भजन। अपने आप को सुधार लो, और वो भी परमात्मा गुरु की कृपा से होता है, अपने से कुछ नहीं होता है, वही करते हैं। मैं तो कहते मूर्ख आदमी था, और कभी कोई गुस्सा आ जाता, अब भी मूर्ख जैसा ही हो जाता हूँ। फिर मैं बच्चा, फिर वो जो अंदर कोई इंसान, गुरु ने कोई शब्द डाल रखा है, वो ढोड़ता है, साधु हो क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। फिर डर सा लगता है, और ये नहीं करना चाहिए, नहीं करूँगा। अब तो मैं बोलता भी नहीं किसी को ऐसे, भैंसों को कुछ वो चल रही है। और पहले कोई आती नहीं थी शुरू में, तो पर कहते जरूर हैं बाबा अगर आप ऐसे नहीं करते ये पेड़ नहीं लगते हैं। ये सारे पेड़ आपने लगाए महाराज जी? हाँ, मैं तो कौन हूँ लगा, हाँ संग संग में ये बच्चे लोग गांव के बस्ती के। महाराज जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपने आप को सुधार लो। अपना देखो, सीधी सी बात है, कुछ लक्ष्य होता है, परमात्मा पहले से ले अपने कर्म के बस हिसाब से जन्म तिथि बनाता है, संत बना देता है, और जन किस मार्ग से पहुंच जाता है। मैं तो कभी संत बनने का विचार ही नहीं था, मैं आपको सही बताऊँ, ना मैं बनता था, मुझे नहीं पता था। हाँ, बचपन में कर्म ये जरूर करता था मैं, थोड़ा मुझे ध्यान है। वो मेरे दादाजी की वो थी, मैं दादाजी के पास रहता था, तो वो कहीं कोई भी मर जाता था ना, तो उसको 5 उपला, चाहे मुझे अपने, जब मुझे पता लग जाए कोई मर गया है, बड़ा बूढ़ा कैसा भी बेचारा हो, अब वो कर आया दुनियादारी जो संसार जाता है, मुझे पता लगा बाद में, तो अपने यहाँ से 5 उपला लेके उसको मैं डाल के आता था। तब बड़े बूढ़े कुछ ऐसे चर्चा करते कि किसने बताया इसको, यार कोई बढ़िया आदमी है, ये तो भाई सुरक्कू जाएगा, ऐसे जरूर किया कराए। उसका मुझे जब मैं थोड़ा अब आया हूँ तब मुझे ज्ञान हुआ, मैं हाँ ठीक है। कथाएं भी की महाराज जी आपने? हैं? कथा की थी आपने? वैसे जैसे भागवत कथा कहते हैं, हाँ। नहीं भगवान ऐसे नहीं कहता, मैं तो अपने मन को ही समझाने के लिए कहता हूँ। ऐसे पैसे के लिए मैं कथा कभी नहीं करता हूँ। यही भी मास प्राण करता हूँ ना, नवपुराण रामायण वाम करता हूँ नवरात्रों में, और बीच में भी कोई ऐसे आ जाए, जैसे ये दशहरा है, ऐसे कोई होता है तो मैं ऐसे भी कर लेता हूँ नवपुराण। बाकी मास प्राण तो मैं चलता ही रहता है मेरा। मैं पैसे के लिए नहीं करता हूँ, मैं तो अपने मन को ही समझाता रहता हूँ। मैं उसको पूछता रहता हूँ, भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करना है, क्या करवाना है, ठाकुर जी बताते रहना, करता रहता हूँ। अब तो ये कह रखा है तू यहीं वैसे इनकी रखवाली करता रहे और राम राम करता रहे, तो कर रहा हूँ जितना हो रहा है। मैं नहीं कर रहा हूँ, करवा रहा है ठाकुर जी, गुरु महाराज, मैं नहीं कर रहा हूँ। जय हो महाराज जी। ऐसा है। और एक राम मंत्र, कृष्ण मंत्र, भगवान के मंत्र ऐसे हैं, ठाकुर जी के गुरु मंत्र जो होते हैं, जो गुरु देते दीक्षा, उन पर विश्वास करके अगर व्यक्ति भजन करे, कोई भी मूर्ख से भी मूर्ख सज्जन बन जाता है, और एक दिन भगवंत बन जैसा रूप हो जाता है उसका, अगर सही सत्य है। सत्य होना चाहिए। सत्य क्या है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो मैं तो रामायण को ऐसे नहीं पढ़ता हूँ किताब की तरह, थोड़ा चौपाइयों का थोड़ा सा अपने आप पे विचार लगाता हूँ। ठाकुर जी ठीक है, ऐसा हुआ था, ऐसा होता, और जो ये सब लिखा हुआ है ये सब सत्य है, और ये सत्य ही है। हमको क्या करना है वो थोड़ा मार्ग बताता है, माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति, संसार जैसे भगत के प्रति। हम जैसे साधु में रहे, भगत जगत को इनको बन जाते हैं, जैसे जैसा गुणी साधु, हम गुणी नहीं है कोई ज़्यादा। हाँ, थोड़ा कोई शब्द राम जी का गुरु ने सुना दिया, उससे हम ठाकुर जी के पास से चल रहे हैं, हमारा भी गुजारा हो रहा है, तो उसका नाम भी चल रहा है, बस ये है। जीव तो देखो जो कहते हैं, चौंस दिए तो चुगा तो दिया ही है। कर्म प्रधान विश्व कर रहा, कर्म तो जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, चौंस दिए चुगा दिया है तो फिर उसको रोटी बनाना भी पड़ेगा, तो उसको तोड़ के भी खाना पड़ेगा, वो कर्म बता दिया है, कर्म है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो फिर अच्छे सत्कर्म भी करो, जिससे आप भी करो तो दूसरे का भी कोई भला हो जाए तो अच्छी बात है। अपने आप को तो करो पहले, अपने आप हो जाओ तो सामर्थ्य ज़्यादा हो जाओ तो कोई दूसरे का भी भला कर दो। हाँ ऐसे हो।
बस लेन से चलना चाहिए। हमारे आज क्या होता है कि थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं, वो जल्दी पकड़ लेते हैं, उंगली को पकड़ना चाहते हैं, सीट को। सीटों में कुछ नहीं रखा है, सेवक में रखा है। सेवक बन जाओ, सेवक में सब कुछ हो जाता है। धीरे धीरे कभी तो सदबुद्धि देगा गुरु महाराज, सब तरह के संता में, सब तरह के यहाँ में, तो सब कोई कुछ बता जाता है, कोई कुछ बता जाता है। भाई भाई से कृपा हो जाती है। जैसे कुंती माता ने सेवा करी संत भगवान की, तो उन्हें बता गए समय पे कैसा काम आया था, नहीं तो श्राप लग गया था, जय सीताराम हो जाती। महाभारत होता ही नहीं। जय हो महाराज जी, बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे अब मिलके। कलयुग में तो नाम का आधार है, पर बस नाम को बस नाम के बाप यूँ ना कर, मैं तो राम राम कर रहा हूँ, बगल में वो कैसे कहते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, वो काम नहीं होना चाहिए। बस गुप्ती लग रही है। तिजोरी वो आगो बायना खा दे रही, कोई गाय खा रही है, खामन देने का वो भी डोल नहीं हो चाहिए, दूध पी के छोड़ दिया है। ऐसा बहुत होता है हमारे यहाँ ही नहीं है, सब जगह देखा, मैं बहुत जगह घूमा हूँ ना, सब जगह गायन का बड़ा विधा वो। अरे इसको बेचारी कल को कोई शराब लगा, जो कहीं भोले बाबा ने शराब दे दिया, तो कोई कथा में आता है, बताते हैं। मैं तो इतना पढ़ा नहीं है, बस बताते हैं दिया है शराब तो है इसको, केतकी को, इसको, और शायद ब्रह्मा जी का तो माथा ही काट दिया था, वो भैरव निकला था, जो भैरव वो झूठ वूठ बोलने से होता है। हाँ प्रसाद, अच्छा जी, प्रसाद अच्छा पालो जी। महाराज जी। महाराज जी को प्रसाद पाना है अभी। ठीक है महाराज नहीं, जी। आप भी पालो, ठाकुर जी को भोग ना ना महाराज जी, लगाए। आप लगवा भोग महाराज जी। नहीं, अच्छा भाई, बहुत धन्यवाद बढ़िया भाई। राधे श्याम। राधे राधे भैया, श्री राधे। जय हो।